स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो हम लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर के अंदर ह्यूमन रिप्रोडक्शन जो चैप्टर है वो स्टार्ट किया था, और उसके अलावा हम लोगों ने उस चैप्टर के अंदर मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। ठीक, नेक्स्ट अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। ठीक है, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं उसके स्ट्रक्चर से कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ठीक है, तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरीके से होता है। इसको हम लोग लेबलिंग करते हैं। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के अंदर जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोलते हैं फेलोपियन ट्यूब। ठीक है, तो ये कंप्लीट जो पूरा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है यह है फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब। इसके अलावा इस फेलोपियन ट्यूब को ही हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है इसे हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम। ठीक है, इसके अलावा जो ये वाइडेस्ट वाला एरिया है, ये जो वाइडेस्ट वाला एरिया है इसे हम लोग बोलते हैं एम्फुला। एम्फुला। और ये एरिया जो यूट्राइन कैविटी के सबसे क्लोजेस्ट है इसे हम लोग बोलते हैं इस्थमस। इस्थमस। ठीक है, इसके अलावा अगर अब बात करें कि यहाँ पर जो ओवरी को अटैच करके रखता है वो रखता है यूटेराइन लिगामेंट। इसके अलावा इसे हम लोग बोलते हैं ओवेरी। ठीक, इसके अलावा देखिए जो ऊपर वाला पार्ट होता है जो वॉर्म लाइक जो डोम लाइक स्ट्रक्चर होता है उसे हम लोग बोलते हैं फंडस। कुछ तो इस तरीके से। ठीक है, तो अंदर के साइड यूटेराइन कैविटी में कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है। कुछ लेयर्स प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर होती है उसे हम बोलते हैं पेरीमेट्रियम। पेरीमेट्रियम। और जो सेंटर वाली या फिर मिडल वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम। ठीक है, और जो सबसे अंदर वाली लेयर होती है उसे बोलते हैं एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम। ठीक है, और अंदर वाला जो पार्ट होता है उसे बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। क्योंकि ये जो पूरा सेंटर वाला पार्ट है ये यूट्रस का पार्ट है, तो यूट्रस के अंदर जो कैविटी प्रेजेंट है उसे बोलते हैं यूट्राइन कैविटी। और यूट्राइन कैविटी जहां पर ओपन होती है वो होती है वेजाइना। वेजाइना। और जिसके थ्रू ओपन होती है यूट्राइन कैविटी, जिसके थ्रू यूट्राइन कैविटी वेजाइना में जिसके थ्रू ओपन होती है उसे बोलते हैं सर्विक्स। सर्विक्स। और यहाँ पर जो कैनाल प्रेजेंट है उसे बोलते हैं सर्विकल कैनाल। सर्विकल कैनाल। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो वेजाइना के बाहर के साइड पर एक बिल्कुल थीन पतली सी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं हाइमन। हाइमन। ठीक है, तो ये है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के स्ट्रक्चर में ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एसेसरी ट्यूब्स जो प्रेजेंट होती है वो होती है फेलोपियन ट्यूब। इस फेलोपियन ट्यूब को तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इनफंडिबुलम, सेकंड एम्फुला और थर्ड इस्थमस। ठीक है, इसके अलावा जो सेंटर वाला पार्ट है उसे हम लोग बोलते हैं यूट्रस। यूट्रस के ऊपर जो डोम लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट, डोम शेप का जो स्ट्रक्चर है उसे बोलते हैं फंडस। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो यूट्रस के अंदर तीन लेयर प्रेजेंट होती है। सबसे बाहर वाली जो लेयर है वो पेरीमेट्रियम है, उसके बीच वाली जो लेयर है वो मायोमेट्रियम है, और सबसे अंदर वाली जो लेयर है वो एंडोमेट्रियम है। ठीक है, एंडोमेट्रियम जो जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है तो उस टाइम पर एंडोमेट्रियम शेड होकर बाहर निकल जाती है, जबकि मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रेक्शन होता है प्रेगनेंसी के टाइम पर। ठीक, इसके अलावा यूट्राइन कैविटी ओपन होती है वेजाइना के अंदर, और वेजाइना के बाहर एक बिल्कुल थिन पतली सी लेयर प्रेजेंट होती है जिसे बोलते हैं हाइमन। ठीक, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करने वाले हैं फेलोपियन ट्यूब के बारे में, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कि सेकंड जो हम लोग बात करेंगे वो है एसेसरी ट्यूब्स के बारे में।
इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फीमेल एक्सेसरी डक्ट्स के बारे में, या फिर हम लोग सीधा सीधा बोल सकते हैं कि फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। और इस फेलोपियन ट्यूब को हम लोग और बोल सकते हैं ओविडक्ट, फेलोपियन ट्यूब या फिर ओविडक्ट। ठीक है, फेलोपियन ट्यूब को हम लोग तीन पार्ट में, फेलोपियन ट्यूब को हम लोग तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, फर्स्ट इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम, सेकंड एम्फुला, एम्फुला, एंड थर्ड isthmus, एंड थर्ड isthmus। ठीक है, इसके अलावा देखिए इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम को और क्या बोलते हैं, इनफंडिबुलम के अंदर फिंगर लाइक जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग बोलते हैं फिमरई। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं फिमरई प्रेजेंट। और उन फिमरई का काम क्या होता है, ओवम को कलेक्ट करने का। ओवेरी के अंदर जो ओवम का फॉर्मेशन होता है उसे, ओवम को कलेक्ट करने का काम होता है फिमरई का। ठीक है, और इसका जो स्ट्रक्चर शेप होता है वो होता है फनल शेप, फनल शेप। इसका काम है कलेक्ट ओवम, कलेक्ट ओवम। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें एम्फुला, एम्फुला है वाइडेस्ट रीजन, वाइडेस्ट का मतलब होता है जो सबसे चौड़ा, पूरे फेलोपियन ट्यूब के अंदर जो सबसे चौड़ा वाला पार्ट है वो है एम्फुला वाला पार्ट, वाइडेस्ट रीजन, वाइडेस्ट रीजन। और पूछा जाए कि पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें फर्टिलाइजेशन कहाँ पर होता है, तो फर्टिलाइजेशन साइट है एम्फुला। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे फर्टिलाइजेशन साइट, फर्टिलाइजेशन साइट। ठीक है, मतलब सबसे पहले तो कि फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, फेलोपियन ट्यूब के अंदर। अगर फेलोपियन ट्यूब में पूछा जाए कि फर्टिलाइजेशन फेलोपियन ट्यूब में कहाँ होता है, तो एम्फुला वाले रीजन में। ठीक है, इसके अलावा इस्थमस, इस्थमस सबसे क्लोजेस्ट एरिया है यूट्रस का या फिर यूट्राइन कैविटी का, क्लोजेस्ट टू यूट्राइन कैविटी। ठीक है, इसके अलावा इस्थमस जो है वो दो चीजों को आपस में कनेक्ट करता है, एक तो एम्फुला को और एक यूट्राइन कैविटी को, दोनों को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। कनेक्ट एम्फुला एंड, कनेक्ट एम्फुला एंड यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यूट्रस के बारे में। सेकंड यूट्रस, फर्स्ट हम लोगों ने पढ़ा है फेलोपियन ट्यूब के बारे में, और नेक्स्ट हम लोग पढ़ने वाले हैं यूट्रस के बारे में। ठीक है, अगर हम लोग यूट्रस की शेप और साइज स्ट्रक्चर का बात करें तो यूट्रस का स्ट्रक्चर होता है इन्वर्टेड पियर शेप्ड, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड पियर शेप्ड, इन्वर्टेड पियर शेप। यूट्रस, और यूट्रस जो है वो किसके अंदर ओपन होता है, वेजाइना के अंदर ओपन होता है। यूट्रस ओपन, यूट्रस ओपन इनटू वेजाइना, वेजाइना थ्रू सर्विक्स, थ्रू सर्विक्स। अगर हम लोग सर्विक्स का बात करें तो सर्विक्स के अंदर जो कैनाल प्रेजेंट होती है उसे हम लोग बोलते हैं सर्विकल कैनाल। ठीक है, द कैनाल, द कैनाल प्रेजेंट इन cervix, cervix is called
cervical canal is called cervical canal is called cervical canal। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग यूट्रस की 3 लेयर का बात करें कि यूट्रस के अंदर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती हैं, तो यूट्रस के अंदर 3 लेयर प्रेजेंट होती हैं। एक तो सबसे बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम, ठीक है, मिडल वाली लेयर मायोमेट्रियम और सबसे बाहर वाली लेयर एंडोमेट्रियम। लेयर्स, ठीक है, तो सबसे बाहर वाली लेयर पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, मिडल लेयर मायोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और आउटर लेयर एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम। अगर हम लोग बात करें पेरीमेट्रियम की, तो पेरीमेट्रियम सबसे आउटर लेयर होती है, आउटर लेयर और थिन होती है, आउटर लेयर और थिन लेयर। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग बात करें मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम मिडल लेयर है, मिडल लेयर, मिडल थिक लेयर, मिडल थिक लेयर, थिक मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स, स्मूथ मसल्स, मिडल थिक लेयर और किसकी बनी हुई होती है, मिडल थिक लेयर ऑफ स्मूथ मसल्स। ठीक है, अगर हम लोग बात करें एंडोमेट्रियम लेयर, तो एंडोमेट्रियम लेयर सबसे इनर लेयर होती है, इनर ग्लैंडुलर लेयर, सबसे अंदर वाली और ग्लैंडुलर लेयर होती है। ठीक है, ग्लैंडुलर लेयर का मतलब है कि वो ग्लैंड के जैसे भी फंक्शन करती हैं। अच्छा, उसके बाद देखिए जो तीनों लेयर हम लोगों ने पढ़ी है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम, उन तीनों लेयर में से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एंडोमेट्रियम की। एंडोमेट्रियम, ठीक, याद रखिए अगर एंडोमेट्रियम में पूछा जाए कि एंडोमेट्रियम के अंदर चेंजेस कब कब होते हैं, तो जब साइक्लिक चेंजेस होते हैं। साइक्लिक चेंजेस का मतलब है कि जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल होता है, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल का पीरियड चलता है, उस टाइम पर एंडोमेट्रियम शेड होती है और बाहर निकल जाती है। ठीक है, फिर से एंडोमेट्रियम रीजनरेट होती है और रिपेयर होती है। तो ड्यूरिंग साइक्लिक चेंजेस, साइक्लिक changes comes menstrual साइकिल के दौरान जो साइक्लिक चेंजेस देखने को मिलते हैं वो देखने को मिलते हैं एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि मायोमेट्रियम के अंदर कब देखने को मिलते हैं, मायोमेट्रियम, तो मायोमेट्रियम के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन मायोमेट्रियम के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा, लेकिन कब, तो मायोमेट्रियम के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी के दौरान मायोमेट्रियम के अंदर स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिलेगा। अच्छा, इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वेजाइना के बारे में। वेजाइना, वेजाइना एक फाइब्रस ट्यूब है, फाइब्रस ट्यूब। इसके अलावा वेजाइना नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर होता है। तो नॉन ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर को हमारी जो एनसीईआरटी है उसके अंदर दिया हुआ है डेवॉइड ऑफ ग्लैंड्स, डेवॉइड ऑफ ग्लैंड।
तो डेवॉइड ऑफ ग्लैंड का मतलब होता है कि वेजाइना वाला जो पार्ट है उसके पास उसके अंदर जो है ग्लैंड्स प्रेजेंट नहीं होती है, डेवॉइड ऑफ ग्लैंड। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि वेजाइना का पीएच क्या होता है, तो वेजाइना का पीएच जो है वो एसिडिक पीएच होता है, एसिडिक एसिडिक पीएच। ठीक है, एसिडिक पीएच क्यों होता है, क्योंकि वहां से जो वेजाइना वाला जो पार्ट है वहां से कोई भी बैक्टीरिया या फिर वायरस जो है वो एंट्री ना करे, या फिर अगर वो एंट्री कर लिए है तो वहां का जो एसिडिक मीडियम है वो उसको प्रॉपर तरीके से ग्रोथ नहीं होने देता है, वहीं पर उसको किल कर देता है, इसलिए यहाँ पर वेजाइना का एसिडिक मीडियम होता है। इसके अलावा वेजाइना के का जो बाहर वाला एरिया होता है वहां पर एक पतली सी थिन लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम लोग हाइमन बोलते हैं। हम लोगों ने जब स्ट्रक्चर पढ़ा था फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, तो हम लोगों ने वहां पर लास्ट में हाइमन का स्ट्रक्चर बनाया था वेजाइना के बाद, और हम लोगों ने वहां पर बात किया था कि हाइमन के वेजाइना वाला जो एरिया है उसके बाद एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं हाइमन। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर वही लिखने वाले हैं, थिन लेयर of skin is present, उसी को बोलते हैं हाइमन, हाइमन। ठीक है, अच्छा देखिए हाइमन जो है वो कई चीजों की वजह से टूट सकता है, तो जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है हाइमन इज टोन्ड बाय, टोन का मतलब होता है टूटना, हाइमन हाइमन इज टोन्ड बाय, हाइमन इज टोन्ड बाय, हाइमन किन किन चीजों से टूट सकता है। ठीक है, तो हाइमन जो है वो पेनिस के इंसर्शन की वजह से टूट सकता है, इंसर्शन ऑफ पेनिस, इंसर्शन ऑफ पेनिस। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हाइमन और किन चीजों से टूट सकता है, तो नॉर्मली जो फीमेल्स टेम्पोन यूज करती है उनके इंसर्शन की वजह से भी हाइमन जो है वो टूट सकता है, इंसर्शन ऑफ टेम्पोन, इंसर्शन ऑफ टेम्पोन। ठीक है, इसके अलावा हाइमन अदर कई सारी चीजों से टूट सकता है, जैसे कि जंपिंग हो गया, इसके अलावा साइकिलिंग हो गया, इसके अलावा स्विमिंग हो गया, और इसके अलावा हॉर्स राइडिंग हो गया, इन सब चीजों की वजह से भी हाइमन टूट सकता है। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं स्विमिंग, हॉर्स राइडिंग, जंपिंग, इसके अलावा साइकिलिंग, इन सब चीजों की वजह से हाइमन जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि हाइमन का जो एनसीईआरटी में क्लाइन दिया हुआ है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन, presence and absence of hymen is not reliable indication of virginity। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि सिर्फ हाइमन के प्रेजेंट और एब्सेंट होने पर ही एक फीमेल की वर्जिनिटी को डिसाइड करते हैं, तो हाइमन का एब्सेंट होना या फिर हाइमन का प्रेजेंट होना उस फीमेल की वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि हाइमन जो है वो कई नॉर्मल चीजों के वजह से भी ब्रेक डाउन हो सकता है, जैसे कि टेम्पोन की वजह से हो सकता है, या फिर जंपिंग की वजह से हो सकता है, स्विमिंग की वजह से हो सकता है, तो इन चीजों की वजह से भी हाइमन जो है वो ब्रेक डाउन हो सकता है। तो हम लोग यहीं पर लिख लेंगे प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ हाइमन is not reliable indication of virginity। इसका मतलब एक फीमेल की वर्जिनिटी को हाइमन डिसाइड नहीं करता है, हाइमन का प्रेजेंट होना या एब्सेंट होना एक फीमेल की वर्जिनिटी को डिसाइड नहीं करता है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि एक और चीज, ठीक है, ये वेजाइना हो गया। वेजाइना के बाद अगर हम लोग बात करें कि बर्थ कैनाल हम लोग किसे बोलते हैं। ठीक है, बर्थ कैनाल
ठीक है। तो ये भी याद रखना है कि बर्थ कैनाल किन किन चीजों से मिलकर बना हुआ है। बर्थ कैनाल जो है वो 2 चीजों से मिलकर बना हुआ होता है, ठीक। एक तो वेजाइना प्लस एक सर्विकल कैनाल। वेजाइना वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल, ये दोनों आपस में मिलकर बर्थ कैनाल का फॉर्मेशन करती है। इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में। फीमेल के जो एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे।